साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरण दास टांक अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज सर्वप्रथम मैं आप सभी अपने बहुजनों, दलितों और अति दलितों और सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और सैल्यूट करता हूं। साथियों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, जिसकी आज़ादी के उपलक्ष्य में मौजूदा सरकार में जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वह लाल किले की प्राचीर से तिरंगा झंडा फहराकर तिरंगे झंडे को सैल्यूट और सलामी करते हैं। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि 15 अगस्त सन 1947 का हमारे देश में एक बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण पर्व है। जी हाँ साथियों, पर्व है, त्यौहार है। क्योंकि साथियों, 15 अगस्त सन 1947 को भारत देश ने सैकड़ों वर्षों की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर आज़ादी की स्वच्छ और स्वच्छंद हवा में सांस ली थी और इस दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। साथियों, 15 अगस्त सरकारी संस्थान हो, गैर सरकारी संस्थान हो, कॉलेज हों, स्कूल हों, मोहल्ले हों, गलियों हों, नुक्कड़ हों, 15 अगस्त के दिन इन सभी संस्थानों की छुट्टी होती है और गली कूचों पे में भी 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण करके सभी देशवासी अपने तिरंगे झंडे को सलामी और सैल्यूट देते हैं। साथियों, इसके साथ आज अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के लिए भी एक अहम दिन है और खुशी का दिन है। जी हाँ साथियों, आज मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल की ये 50वीं वीडियो है। जी हाँ साथियों, 50वीं वीडियो है। मैं इस पर भी अपने सभी साथियों का, दर्शकों का, जो भी मेरे इस वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मैं उन सभी का भी हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और उन सभी को भी सैल्यूट करता हूँ। साथियों, 15 अगस्त 1947 का दिन तो हमारे लिए एक महान पर्व जैसा है ही, मगर साथियों, आज मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से एक और 15 अगस्त सन 1936 की बात करूंगा। जी हाँ साथियों, 15 अगस्त सन 1936 की। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देश उनके कई और योगदान के लिए भी याद करता है, लेकिन उनका एक महत्वपूर्ण कार्य मजदूरों और किसानों को संगठित करने और इनके आंदोलन का नेतृत्व करने का भी रहा है। कभी कभी कम उपलब्धियों वाले लोग इतिहास के नायक बना दिए जाते हैं और महान नायकों को उनकी वास्तविक जगह मिलने में सदियों लग जाती हैं। ऐसे महान नायकों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी शामिल हैं। भारत में 21वीं सदी अंबेडकर की सदी के रूप में अपनी पहचान धीरे धीरे कायम कर रही है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के नए आयाम सामने आ रहे हैं और उनके व्यक्तित्व का एक बड़ा हिस्सा इस तथ्य से परिचित है कि उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी और उसके टिकट पर वे निर्वाचित भी हुए थे और 7 नवंबर 1938 को 1 लाख से ज़्यादा मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था और इस हड़ताल के बाद
सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मजदूरों को आह्वान किया था कि मजदूर मौजूदा लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सत्ता अपने हाथों में ले लें। जी हाँ साथियों, और इस हड़ताल का आह्वान उनके द्वारा स्थापित इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ने किया था, जिसकी स्थापना, जी हाँ साथियों, जैसे मैंने अभी कहा था कि 15 अगस्त 1947 का दिन तो हमारे लिए एक महान पर्व की भांति है, मगर 15 अगस्त 1936 भी। साथियों, 15 अगस्त 1936 का जिक्र अब शुरू होगा। साथियों, ज़रा इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ साथियों, जिसकी स्थापना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 15 अगस्त सन 1936 को की थी और लेबर पार्टी द्वारा बुलाई गई इस मीटिंग में बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों ने हिस्सा लिया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी खुली कार में श्रमिकों क्षेत्रों का भ्रमण कर हड़ताल सफल बनाने का आह्वान कर रहे थे और जुलूस के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 2 लोग घायल भी हुए थे। साथियों, मुंबई में हड़ताल पूरी तरह से सफल रही। इसके साथ अहमदाबाद, अमलनेर, चालीसगांव, पूना, धुलिया में भी हड़ताल का आंशिक तौर पर सफल रही और यह हड़ताल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मजदूरों के हड़ताल करने के मौलिक अधिकार, जी हाँ साथियों, मजदूरों के हड़ताल करने के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए बुलाई थी। जी हाँ साथियों, सितंबर 1938 में बुलाई विधानमंडल में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने औद्योगिक विवाद विधेयक प्रस्तुत किया था। इस विधेयक के तहत कांग्रेसी सरकार ने हड़ताल को आपराधिक कार्रवाई की श्रेणी में डालने का प्रस्ताव भी किया था और विरोध करते हुए कहा था कि हड़ताल करना सिविल अपराध है, फौजदारी गुनाह नहीं। किसी भी आदमी से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम लेना किसी भी दृष्टि से उसे दास बनाने जैसे घृणित कार्य से कम नहीं माना जा सकता है। और साथियों, श्रमिक को हड़ताल के लिए दंड देना, जी हाँ साथियों, श्रमिक को हड़ताल के लिए दंड देना उसे गुलाम बनाने जैसा ही है। उन्होंने कहा है कि हड़ताल एक मौलिक स्वतंत्रता है और जिस पर वे किसी भी सूरत में अंकुश नहीं लगने देंगे। जी हाँ साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि हड़ताल करना मजदूरों का मौलिक अधिकार है और इस पर मैं किसी भी सूरत में अंकुश नहीं लगने दूंगा। साथियों, उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता यदि नेताओं का अधिकार है। जी हाँ साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कितनी खूबसूरत लाइन कही थी कि यदि स्वतंत्रता नेताओं का अधिकार है तो हड़ताल भी श्रमिकों का पवित्र अधिकार है। जी हाँ साथियों, यदि स्वतंत्रता नेताओं का अधिकार है तो हड़ताल करना भी मजदूरों का किसी पवित्र त्योहार से कम नहीं है। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 15 अगस्त 1936 को हम बहुजनों, दलितों, अति दलितों, मजदूरों और किसानों भाइयों और किसान समाज के लिए इस दिन लेबर पार्टी का निर्माण किया था और हम मजदूरों और किसानों के लिए उस समय की कांग्रेस की मौजूदा सरकार के साथ कितना संघर्ष किया। और साथियों, देखिए कि उस समय की सरकार ने हड़ताल को गुनाह करार देते हुए यह बिल पास भी नहीं होने दिया था, मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपनी जिद पर अड़े रहे और आज हम दलित, अति दलित
मज़दूर और किसान अपनी जायज़ और उचित मांगों के लिए हड़ताल, धरने, प्रदर्शन कर सकते हैं। तो साथियों, इस कारण भी मेरे लिए 15 अगस्त 1947 तो मैं तो इसको एक महान पर्व के रूप में मानता हूँ। मगर साथियों, हम मज़दूरों, दलितों, अति दलितों और पिछड़ों और किसानों के लिए भी 15 अगस्त सन 1936 भी एक त्यौहार जैसा ही है। तो मैं अपने अंबेडकर डायलॉग्स चैनल के माध्यम से एक बार फिर अपने सभी देशवासियों को इन तीनों दिवसों पर 15 अगस्त 1947 और मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल्स की आज 50वीं वीडियो पर और 15 अगस्त सन 1936 के ऊपर सभी बहुजनों, दलितों, अति दलितों और सभी देशवासियों को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, सैल्यूट करता हूं और सभी को एक अपील करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और एक बार फिर सभी साथियों और देशवासियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।